पाकिस्तान में अगर किसी एक चीज पर लोग सबसे ज्यादा आर्ग्यू करते हैं तो वो सियासत नहीं बल्कि गाड़ियां हैं। और गाड़ियों में भी अगर कोई एक बहस कभी खत्म नहीं होती तो वो होंडा सिविक और टोयोटा कोरोला की है। आप किसी दोस्तों की महफिल में बैठ जाएं या किसी शोरूम के बाहर खड़े हो जाएं, 5 मिनट में ये टॉपिक खुद ब खुद निकल आता है। कोई कहता है सिविक के आगे सब फेल हैं, कोई कहता है कोरोला के मुकाबले में कोई कार नहीं। लेकिन मसला ये है कि ज्यादातर लोग बात इमोशन से करते हैं, एक्सपीरियंस से नहीं। मैंने खुद ये डिबेट इतनी बार देखी है कि कभी कभी लगता है लोग कार नहीं अपनी पर्सनालिटी डिफेंड कर रहे होते हैं। सिविक वाले खुद को थोड़ा स्पोर्टी, थोड़ा मॉडर्न समझते हैं और कोरोला वाले खुद को प्रैक्टिकल और समझदार। लेकिन कार खरीदना पर्सनालिटी टेस्ट नहीं, ये डेली लाइफ का डिसीजन है। इसीलिए आज हम फैन बॉय वाली बातें एक साइड पर रख देते हैं और सिंपल इंसानों की तरह बात करते हैं। सबसे पहले कार को दूर से देखें। होंडा सिविक को देखकर फौरन एहसास होता है कि ये कार अटेंशन मांगती है। इसका डिज़ाइन अग्रेसिव है, हेडलाइट्स शार्प हैं, शेप ऐसी है कि कार खड़ी हो तब भी लगता है चल रही है। सिविक को देखकर कोई ये नहीं कहता कि अच्छा ठीक है, या तो पसंद आती है या बिल्कुल नहीं आती। ये कार मिडिल ग्राउंड पर नहीं खेलती। टोयोटा कोरोला बिल्कुल उल्ट है। कोरोला क्वाइटली आती है, क्वाइटली खड़ी होती है और क्वाइटली अपना काम करती है। इसका डिज़ाइन फ्लैशी नहीं लेकिन इरिटेटिंग भी नहीं। कोरोला वो बंदा है जो महफिल में शोर नहीं मचाता, लेकिन सबको पता होता है कि वो रिलायबल है। कुछ लोगों को यही चीज़ बोरिंग लगती है और कुछ लोगों को यही चीज़ सुकून देती है। अब अंदर बैठकर देखें तो फर्क और क्लियर हो जाता है। होंडा सिविक के अंदर बैठकर ड्राइवर को लगता है कि कार उसके इर्द गिर्द बनी है। स्टीयरिंग स्पोर्टी फील देती है, डैशबोर्ड मॉडर्न लगता है और ओवरऑल वाइब ये होती है कि चलो ड्राइव करते हैं। लेकिन जैसे ही आप पीछे बैठते हैं, खासतौर पर लंबे बंदे, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज फील होता है। टोयोटा कोरोला के अंदर बैठकर ऐसा नहीं लगता कि कार किसी एक बंदे के लिए बनी है, बल्कि सबके लिए बनी है। रियर सीट पर बैठने वाला भी रिलैक्स्ड होता है। फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव में कंप्लेंट कम आती है। कोरोला के अंदर लग्जरी कम है लेकिन कंफर्ट ज्यादा बैलेंस्ड है। ड्राइविंग की बात करें तो यहाँ डिबेट वाकई सीरियस हो जाती है। होंडा सिविक ड्राइव करने में मजा देती है। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है, रोड फील बेहतर है और हाईवे पर कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ड्राइव करते हुए फील चाहिए तो सिविक डिसअपॉइंट नहीं करती। सिविक वो कार है जो ड्राइवर को थोड़ा इन्वॉल्व रखती है। टोयोटा कोरोला ड्राइव में बोरिंग नहीं लेकिन एक्साइटिंग भी नहीं। ये कार आपसे ज्यादा डिमांड नहीं करती। स्टीयरिंग स्मूथ है, सस्पेंशन सॉफ्ट है, सिटी ट्रैफिक में स्ट्रेस कम देती है। कोरोला ड्राइव करते हुए आप कार के बारे में नहीं सोचते, आप बस पहुंच जाते हैं। और बहुत से लोगों के लिए यही असल लग्जरी है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिस पर पूरा पाकिस्तान खामोश हो जाता है, फ्यूल एवरेज। कोरोला की रेपुटेशन यहाँ बहुत स्ट्रांग है। आम यूज़ में कोरोला थोड़ी सी ज़्यादा इकोनॉमिकल लगती है, खासतौर पर सिटी ड्राइविंग में। सिविक फ्यूल एवरेज में बुरी नहीं, लेकिन अगर पाँव हैवी हो तो पेट्रोल जल्दी जाता है। सिविक आपको ड्राइव एंजॉय करने देती है और एंजॉयमेंट अक्सर फ्यूल के बिल में नजर आती है। मेंटेनेंस की बात करें तो कोरोला यहाँ अपना नाम जस्टिफाई करती है। पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं, मैकेनिक्स फेमिलियर होते हैं और आमतौर पर कार ड्रामा कम दिखाती है। सिविक की मेंटेनेंस भी कोई हॉरर स्टोरी नहीं, लेकिन कोरोला के मुकाबले में थोड़ी सी ज्यादा केयर मांगती है। सिविक को इग्नोर करें तो वो इग्नोर वापस कर देती है, कोरोला को इग्नोर करें तो भी अक्सर चलती रहती है। रीसेल पाकिस्तान में एक ऐसी चीज है जिसे लोग मानते तो सब हैं, लेकिन बात कोई कम ही करता है। कोरोला रीसेल में बादशाह है। सालों बाद भी रेट डिसेंट रहता है, बायर जल्दी मिल जाता है। सिविक रीसेल भी निच्छी है लेकिन मार्केट थोड़ी मूड बेस्ड हो जाती है, कभी डिमांड हाई कभी स्लो। यहां आकर एक बात क्लियर हो जाती है, ये डिबेट कार की नहीं, यूजर की है। अगर आप वो बंदे हैं जो ड्राइव एंजॉय करता है, कार की लुक और फील को इंपॉर्टेंस देता है, तो सिविक आपको खुश रखेगी। अगर आप वो बंदे हैं जो कार से मसला नहीं चाहता, बस रोज चले, फैमिली कंफर्टेबल रहे और रीसेल सेफ हो, तो कोरोला आपको सुकून देगी। अक्सर लोग ये सवाल गलत पूछते हैं कि कौन सी कार बेस्ट है। सही सवाल ये होना चाहिए कि कौन सी कार मेरे लिए बेस्ट है। सिविक और कोरोला दोनों अपनी जगह स्ट्रांग हैं, बस ऑडियंस डिफरेंट है। कार कभी गलत नहीं होती, डिसीजन गलत हो सकता है। अगर कोई मुझसे जबरदस्ती एक लाइन में जवाब मांगे तो मैं यही कहूंगा, सिविक दिल से ली जाती है, कोरोला दिमाग से, और आइडियल सिचुएशन में इंसान दोनों इस्तेमाल करता है। अब आप बताइए, अगर आज आपको चॉइस दी जाए तो आप सिविक लेंगे या कोरोला, और क्यों? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि असल डिबेट तो वहीं शुरू होती है।